जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में। आप पूजा पाठ करते थे और आपको अनेक प्रकार के अनुभव भी होते थे, पर अब कुछ ऐसा हो गया है कि आपको कुछ भी अनुभव नहीं होता, आपको कुछ भी महसूस नहीं होता है। तो दोस्तों, इसका क्या कारण है? क्या आपकी शक्ति किसी ने बांध ली है? क्या शक्ति हमें छोड़कर चली गई है, हमसे रुष्ट हो गई है? इसका क्या कारण हो सकता है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहले आपको सब कुछ समझ में आता था। कोई भी कार्य होने से पहले आप उस कार्य को अनुभव कर लेते थे। आपको ऐसे ऐसे अनुभव होते थे जो देवी देवता से जुड़े होते थे, जैसे शक्ति को देखना, शक्ति का आशीर्वाद लेना, सपने में माँ दुर्गा से बात करना, हनुमान जी महाराज से बात करना। इस प्रकार के अलग अलग अनुभव आपको होते थे, लेकिन अब यह सब कुछ बंद हो गया है। तो दोस्तों, इसका क्या कारण है? क्या शक्ति नाराज हो गई है या आपने कोई गलती कर दी है? तो दोस्तों, इसका सबसे पहला कारण है, जब हम किसी भी शक्ति को अनुभव करते हैं, चाहे यह अनुभव अच्छे हों या बुरे, अगर हम उन अनुभवों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे तो बाद में आपको वह अनुभव होने बंद हो जाएंगे। क्योंकि जो अनुभव आपको हो रहे हैं, उन अनुभवों के द्वारा आपको लग रहा है कि शक्ति ने आपको चुना है। तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप इसे जगत में जाहिर करते फिरें। क्योंकि दोस्तों, अगर शक्ति ने आपको चुना है तो किसी उद्देश्य से, किसी काम के लिए चुना है। इसी कारण जब आपको सपने के माध्यम से अनुभव होते हैं तो आपको कुछ संकेत मिलते हैं। शुरू में वह अनुभव आपको समझ में आते हैं, लेकिन बाद में आपको ना तो अनुभव होते हैं और ना ही कोई संकेत मिलते हैं। मान लीजिए आपको कोई स्वप्न के माध्यम से मंत्र मिलता है। उस मंत्र का जप आप करना शुरू कर देते हैं और उसे 20 लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो बाद में आपको उस मंत्र का जो प्रभाव मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। तो यही अनुभव बंद होने का मुख्य कारण है दोस्तों, पब्लिसिटी, यानी प्रचार प्रसार। इसके अलावा दोस्तों, जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और आपको अनुभव होते हैं, तो आप कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जो तंत्र क्रिया आदि करते हैं, और अगर आप अपने विचार उनके साथ शेयर करते हैं, यानी आपने जो भक्ति की है, भक्ति से जो शक्ति आपने प्राप्त की है, जो जप और तप की शक्ति अर्जित की है, उसे वह व्यक्ति तंत्र के माध्यम से खींच लेता है। तो दोस्तों, इन चीज़ों को आपको अन्य व्यक्तियों के साथ शेयर नहीं करना है। मान लीजिए आपको ऐसा महसूस होने लगता है जैसे पूजा के दौरान कोई आपके आसपास आकर बैठ जाता है। हर व्यक्ति को एहसास नहीं हो सकता। यह अनुभूति केवल पूजा पाठ, साधना, मंत्र जाप करने वाले व्यक्ति को ही हो सकती है। अब यदि आप इसे स्वीकार कर लें और किसी को कहें कि मैं जब पूजा पाठ करता हूं तो मुझे ऐसा अनुभव होता है, तो दोस्तों, सामने वाला व्यक्ति इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझेगा और आपका मजाक उड़ाएगा। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, जिस व्यक्ति को आध्यात्मिकता क्या होती है, आध्यात्मिकता की ABCD ही उस व्यक्ति को नहीं पता है, और उसके सामने आप ऐसी बातें करें कि मुझे स्वप्न के माध्यम से हनुमान जी महाराज दिखते हैं या माता रानी के दर्शन होते हैं, और इस प्रकार की बातें आप किसी साधारण व्यक्ति के सामने रखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति इन बातों को समझ नहीं पाएगा, और ऐसे व्यक्ति को यह बातें बताने से आपके अनुभव बंद हो जाते हैं। और दोस्तों, भक्ति आराधना से आपकी ज्ञानेंद्रियां जागृत हो जाती है। जैसे ही आप इन ज्ञानेंद्रियों का गलत कार्यों में उपयोग करना शुरू करते हैं, जैसे पहले आप पूजा करते थे, आपने पूजा पाठ का नियम बना रखा था कि मैं इतने घंटे मंत्र जाप करूंगा या इतनी बजे यानी निश्चित समय पर पूजा पाठ करूंगा,
और अगर आप उन नियमों को तोड़ते हैं तो आपके अंदर जो शक्ति है वह खत्म होने लगती है और आपको अनुभव होने बंद हो जाते हैं। क्योंकि जो ध्यान आप पहले भक्ति आराधना के माध्यम से करते थे वह ध्यान अब आप नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद ये होता है कि पहले आप सात्विक चीज़ों की तारीफ करते थे, अब आप तामसिक चीज़ों की तारीफ करते हैं। यानी अगर आप तामसिक चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कहा भी जाता है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। क्योंकि दोस्तों यदि आप सात्विक चीज़ों का त्याग करते हैं और तामसिक चीज़ें खाते हैं तो आपके विचारों में बहुत परिवर्तन होता है। यदि आप इस प्रकार का तामसिक भोजन करते हैं तो भी आपके अनुभव आपको होना बंद हो जाते हैं, क्योंकि आपने खुद पर तो कोई प्रतिबंध लगाया ही नहीं है दोस्तों। इसीलिए जो तरंगों का संपर्क आपसे बन रहा है, शक्तियों का संपर्क आपसे बन रहा है, अब वह संपर्क धीरे धीरे आपका बंद हो जाता है। और यह इसीलिए होता है क्योंकि आपने तामसिक प्रवृत्ति को अपना लिया है, आपने खुद को भक्ति और पूजा के मार्ग से हटा लिया है। इसमें शक्ति का कोई दोष नहीं होता दोस्तों। शक्ति कभी भी स्वयं किसी से नाराज नहीं होती। दोस्तों आपने स्वयं ने नियम बनाए हैं और आप स्वयं उन नियमों का पालन करते हैं, जिससे आपको शक्तियों का एहसास होता है, अनुभव होता है। और जब आप इन्हीं नियमों को तोड़ते हैं तो यह सभी चीज़ें आपको महसूस होना बंद हो जाती है। तो यह गलती आप स्वयं कर रहे हैं दोस्तों। इसमें किसी शक्ति को दोष आप नहीं दे सकते, क्योंकि व्यक्ति स्वयं अपने भविष्य का निर्माता होता है। जिस प्रकार का कार्य आप करेंगे उसी प्रकार का फल आपको मिलेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी कि व्यक्ति को अनुभव होना क्यों बंद हो जाते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आप इस प्रकार की गलती नहीं करेंगे, सावधानी रखेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हर हर महादेव बोलना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।